हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्स क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्स क्लासेस में। और प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इसकी एक्सरसाइज 5A। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चंस पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन जैसे कि प्यारे बच्चों है हमारा, आंसर वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। आपको जो फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैं, नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस हैं, इसमें आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा हुआ है कि हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल की डेफिनीशन क्या होती है। तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनीशन होती है वो होता है अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which have जो कि रखता है वन और मोर वेरिएबल्स और क्या नहीं होना चाहिए इसमें, बट कंटेनिंग और रखता है क्या, नॉन निगेटिव एक्सपोनेंट्स। अब बेटा नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स क्या होता है? एक्सपोनेंट्स को प्यारे बच्चों हम पावर भी बोलते हैं और इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है। जो पॉलिनोमियल होता है इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं बहुपद। अब ये हमारे बहुत से टर्म्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने टर्म हैं, वो भी हमने आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में भी बता दिया है। तो इस एक्सरसाइज को समझने से पहले, क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले थोड़ी इसकी चर्चा करना आवश्यक था कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि विच है, जो रखता है वन और मोर वेरिएबल, जिसमें x और y भी हो सकते हैं, a भी हो सकते हैं, mn हो सकता है, ओके, और वन और मोर वेरिएबल बट कंटेनिंग। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आ गई प्यारे बच्चों, बट कंटेनिंग जो रखता है, क्या रख रहा है, नॉन निगेटिव एक्सपोनेंट। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये यहीं पे है कि जो नॉन निगेटिव एक्सपोनेंट को रखता है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो एक एक्सप्रेशन है 2x² + 4x + 3। तो अगर हम पूछें कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो प्यारे बच्चों ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा भाई? प्रूफ तो पता होना चाहिए ना कि ये वाई दिस इज पॉलिनोमियल। क्यों है ये ऐसा? बिकॉज दीज ऑल पावर्स इन पॉजिटिव फॉर्म, ये सारी पावर्स हैं वो नॉन निगेटिव नहीं हैं, पॉजिटिव हैं। तो ये पॉजिटिव हैं। तो ये अगर हम यहाँ पे बात करें 2/x², सेकेंड एग्जाम्पल की, +4x + 3 इस टाइप की, तो आप देख रहे हैं ये हमारा x² डिनोमिनेटर में आ गया। और जैसे ही ये इस x² को हम ऊपर ले जाएंगे, ये न्यूमिनेटर फॉर्म में जब जाएगा तो ये पावर जो हमारी प्लस में है ये पावर निगेटिव में आ जाएगी। तो ये हमारा आएगा 2x की पावर -2 मीन्स 2x टू पावर -2 + 4x + 3। तो प्यारे बच्चों, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? नो, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ हमें जो इसकी इंडेक्स मिली, एक्सपोनेंट मिली, पावर मिली, वो कितनी मिली? वो मिली है -2। और यहाँ पर हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि नॉन निगेटिव एक्सपोनेंट होनी चाहिए, मतलब
नॉन का मतलब नहीं, निगेटिव का मतलब निगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होनी चाहिए, और यहाँ हमें क्या मिला, निगेटिव एक्सपोनेंट, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। प्यारे बच्चों, इतना कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। इसको हमारे साथ नोट करते चलिए आप कॉपी में, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, ये नोट कर लो आप। इसके बाद इसके सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे इम्पोर्टेंट, और बाकी आप चीज़ों को समझते चलिए। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका है कि स्क्रीन पे भी है, क्या है, आंसर वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। अब आंसर करना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है प्यारे बच्चों, जैसे कि हमको गिवन है 5x² - 3x, 5x² - 3x + 1, ये आपकी एक्सरसाइज 5A पे बात कर रहे हैं हम, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट आपका है 5x² + 3x + 1, और यहाँ पे आपको बताना है कि ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है। इससे पहले हमने बात कर ली है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जो कि नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट रखते हैं। तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर ऑल एक्सपोनेंट्स आर पॉजिटिव, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। और ये आपका प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। ये आपको राइट करके बताना रहेगा कि यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है तो क्यों है, ठीक। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके बी पार्ट पे। तो बी पार्ट है हमारा प्यारे बच्चों 3√x -5x - 11। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारा जो x है ये क्या मिल गया, ये 3x, और जब रिमूव होता है, व्हेन वी रिमूव द रूट देन द पावर कम्स टू 1/2, तो पावर 1/2 आती है, -5x - 11। तो प्यारे बच्चों ये पावर जो है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में आ गई, जबकि पावर जो होती थी वो आपका किस फॉर्म में आना चाहिए था, वो एक रियल नंबर फॉर्म में आना चाहिए था। तो ये यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको क्या लिख देंगे, दिस ईयर एक्सपोनेंट ऑफ x = 1/2, so this is not a polynomial। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला प्यारे बच्चों, यहाँ x जो मिला आपको पावर, x की पावर कितनी मिली, यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑफ x, जो x की एक्सपोनेंट थी वो 1/2 है, इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं ऐसे ही इसके थर्ड पार्ट की, जो हमारा सी पार्ट है। तो सी पार्ट हमारा है √3x³ + 8। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कोएफिशिएंट के बारे में भी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन की क्लास वाला, तो प्यारे बच्चों वो वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने बात की है इसके कोएफिशिएंट की, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, इसके टर्म्स की भी बात की है हमने, वहाँ पे डिग्री को भी अच्छे से समझाया है, तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पर हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज √3, तो हमारा कोएफिशिएंट है x³ का, वो हमारा कितना है, √3 है, जो कि हमें ये बता रहा है
कि यर एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, पॉजिटिव में आ गया, ये पॉजिटिव में आ गया, देन दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। आई होप आपको इस क्वेश्चंस के अब सारे पार्ट्स लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर कुछ क्वेश्चन सेकंड के पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। क्या है, कह रहा है आइडेंटिफाई ईच पॉलिनोमियल एज अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और एज नीदर ऑफ दीज, देन गिव द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इफ द पॉलिनोमियल इज इन सिंपल फॉर्म गिव इट्स डिग्री। आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, बताना है आपको कि जो गिवन पॉलिनोमियल हैं ये आपके मोनोमियल हैं, बाइनोमियल हैं या ट्राइनोमियल हैं। तो टर्म्स क्यों हमने आपको समझाया था, जो टर्म्स होते हैं जिस पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म होता है वो हमारा मोनोमियल होता है, एंड दैट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विच हैव टू टर्म्स वी कॉल दैट बाइनोमियल, एंड दैट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स विच हैव 3 टर्म्स वी आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो इस क्वेश्चन में हमको ये सारी चीज़ें बतानी हैं और कोएफिशिएंट भी बताने हैं। तो इसको लिखते हैं, इसके पहले पार्ट को, क्वेश्चन आपका सेकंड, और इसका ए पार्ट जो हमारा है वो है 2p स्क्वायर प्लस p क्यूब और प्लस p, और ये 5p क्यूब है। 2p स्क्वायर प्लस 5p क्यूब प्लस p। इस क्वेश्चन में इन दिस क्वेश्चन वी सॉर्ट आउट, हमें क्या सॉर्ट करना है, सॉर्ट आउट करना है, हमें निकालना है कि इसका कोएफिशिएंट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में कितना राइट है, 2। तो कोएफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ऐसे ही लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ p क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कितना है, 5। तो कोएफिशिएंट ऑफ p क्यूब कितना होगा हमारा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ p, ये p कितना है, ये हमारा 1 है, यहाँ पर किसी का मल्टीप्लाई नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर 1 कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 1 आएगा। ओके बच्चों, अब बात कर लेते हैं डिग्री की। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई पड़ रही है, 3 हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर हो गया डिग्री के फॉर्म में। कोएफिशिएंट्स भी सारे आपने लिख लिए। अब बात आती है कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो प्यारे बच्चे कितने टर्म ये इसमें है, 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर लिख देंगे द गिवन पॉलिनोमियल इज कैसा है, ट्राइनोमियल। तो प्यारे बच्चों ये आपके आंसर्स हो गए। ये आपके कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट्स का आंसर, ये आपकी डिग्री है, इसका आंसर, उसके बाद ये ट्राइनोमियल है, इसका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का एक पार्ट और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका अगर पार्ट लें, डी पार्ट जो है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन सेकंड का डी पार्ट की बात करते हैं। तो हमारा डी पार्ट है
8x⁵ डी पार्ट है 8x⁵ प्लस 3x³ बाई प्लस 3x³ बाई माइनस 2x² बाई स्क्वायर 2x² बाई स्क्वायर प्लस y⁵ ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का डी पार्ट है। और इस पे बात करते हैं हम कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है, इसके कोएफिशिएंट्स क्या हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 इसमें टर्म्स हैं, तो हम क्या कर देंगे, कोई भी टाइप का ट्राइनोमियल के बाद नो पॉलिनोमियल इसमें आएगा कि ये नो पॉलिनोमियल है। उसके बाद बात करते हैं कोएफिशिएंट की डिग्री की बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री आपको हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है प्यारे बच्चों, 6, तो इसकी डिग्री कितनी है, और डिग्री हमारी 6 हो जाएगी। कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ जो कोएफिशिएंट हैं वो हमें क्या मिलेंगे, कोएफिशिएंट्स लिख दो एक साथ ही। तो कोएफिशिएंट्स क्या मिलेंगे, 8 मिलेगा कॉमा प्लस 3 मिलेगा, उसके बाद -2 मिलेगा, उसके बाद 1 मिलेगा। तो ये हमारे कोएफिशिएंट्स हो गए, बस ये हमारे आंसर्स हो गए। अगर यहाँ 3 टर्म होते तो ट्राइनोमियल आ जाता। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं, है पिक आउट लाइक टर्म्स इन ईच पॉलिनोमियल। पिक करने हैं लाइक टर्म इन ईच पॉलिनोमियल, प्रत्येक पॉलिनोमियल में आपको लाइक टर्म पकड़ने हैं कि लाइक टर्म कौन कौन से हैं। बहुत ही सरल सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका ए पार्ट देखते हैं, थर्ड का ए पार्ट, और ये हमको क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमें गिवन है AB प्लस AC प्लस 3AB प्लस 3AC। ठीक है, अब बात यहाँ पे हमें समझना ये आवश्यक है, यहाँ पे ये बात समझना आवश्यक है कि लाइक टर्म्स होते क्या हैं। लाइक मीन्स होता है कि जो सेम वेरिएबल रखते हैं विद पावर भी दो, जिन वेरिएबल्स की सेम हो और बिल्कुल सेम हो तो वो लाइक टर्म बोले जाते हैं। यहाँ पर a की पावर 1 b की पावर 1 a भी है, यहाँ पर भी a की पावर 1 b की पावर 1, मतलब अगर बात करें तो ab और ab ये दोनों कैसे हैं, हमारे लाइक टर्म हो जाएंगे। ऐसे ही ac एंड 3ac है, तो ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर इतना लिखना है, लाइक टर्म्स इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों जो हैं उनको साथ साथ लिखना है, AB, 3AB ये हो गए, एंड सेकेंड वन इज AC, 3AC। तो इस टाइप से हम सॉल्व कर लेंगे इसके और भी क्वेश्चंस को। इसका क्वेश्चन 4th है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम पार्ट C लें, कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं। पार्ट C इसका है 5x² प्लस 8x, 5x² प्लस 8x प्लस 7 उसके बाद है प्लस 9x² माइनस 2x माइनस 12। तो ये गिवन है और इसमें सिंप्लीफाई करने को बताया गया है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल सेम पावर के होंगे उनको साथ साथ आपको लेना है। जैसे यहाँ पे 5x² एंड हियर वन इज 9x², दोनों की जो डिग्री है सेम है, वेरिएबल भी सेम है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। तो इनको हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर भी है प्लस यहाँ पर भी है। तो हमने आपको रूल बता रखा है, इक्वल साइन आर ऑलवेज ऐड एंड साइन रिमेन सेम। जो इक्वल साइन वाले जो भी नंबर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं एंड साइन रिमेन सेम, साइन वही रहता है।
तो 9 + 5 14 एंड हियर कम्स x²। 9 + 5 14 x²। अब देखते हैं यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 2x है, बट यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है। तो 8x से 2x क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि साइन डिफरेंस हैं, यहाँ पे अलग अलग हैं, डिफर कर रहे हैं। 8x से 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 6x आएगा। अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट टर्म की। तो कांस्टेंट टर्म हमारा 7 है, प्लस का माइनस का है 12। तो माइनस के 12 से प्लस का 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का आएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका आंसर। इस टाइप से आप क्वेश्चन 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आपके बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 5। आप प्यारे बच्चों साथ में चीज़ों को नोट करते चलें। जैसे कि क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 में आपको ऐड द सम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इनको ऐड करना है। तो इसका अगर ए पार्ट लेते हैं, 5 का ए पार्ट, इनको ऐड करना है तो 3x + 4, 3x + 4 और 7x - 1 इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। 3x + 4 7x - 1 इसको ऐड करना है। +4 से -1 सब्ट्रैक्ट होगा। कुछ रूल हैं, वो हम रूल यहाँ पे राइट करा देते हैं। बेटा ये रूल इतना इम्पोर्टेंट है, हमेशा आपके काम आने वाला है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, इक्वल साइंस आर ऑलवेज ऐड एंड साइन रिमेन सेम। एग्जाम्पल, इसको हिंदी में अगर समझना चाहे तो ये क्या कह रहा है, इक्वल साइन मतलब समान चिन्ह, इक्वल साइंस आर ऑलवेज ऐड, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, ऑलवेज ऐड जुड़ जाते हैं, एंड साइन रिमेन सेम, निशान वही रहता है, निशान वही रहता है। समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, निशान वही रहता है। जैसे कि बात करते हैं, अगर -8 गिवन है और -5 गिवन है तो इसका साइन पहले देखते हैं। दोनों का साइन सेम है, -8 -5। क्या लिखा, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, या इंग्लिश में इक्वल साइन आर ऑलवेज ऐड। तो ऐड हो गया -8 में -5, तो माइनस का माइनस ही रहेगा, क्योंकि निशान वही रहता है, निशान तो वही रहा। 8 में 5 ऐड किया 13 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें 16 + 2, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 जो है प्लस का है और 16 भी हमारा प्लस का है, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं उसके आगे हमेशा प्लस साइन कंसीडर करते हैं। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, सेम साइन है, इक्वल साइन आर ऑलवेज ऐड। 16 में 2 ऐड होगा 18 एंड साइन रिमेन सेम, और साइन प्लस का ही आएगा, बट प्लस राइट नहीं करते हैं। ऐसे ही एक दूसरा रूल होता है, अनइक्वल साइंस आर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट एंड साइन कम्स टू ग्रेटर नंबर। अब देखो, या ग्रेटर की जगह पर लार्जर भी लिख सकते हैं। मतलब इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे असमान चिन्ह घट जाते हैं एंड निशान साइन कम्स टू लार्जर और ग्रेटर नंबर, निशान ज़्यादा वाले का रहता है, निशान ज़्यादा वाले का रहता है। ये
ये रूल है। अगर आपको ये 2 रूल आते हैं, आप कभी भी एडिशन में गलती कर ही नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल गलती जो है वो करने की जो आपकी एफिशिएंसी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, -13 + 5। बेटा अनइक्वल साइन है, यहाँ माइनस है प्लस है, अनइक्वल है, तो -13 से पहले 5 सब्ट्रैक्ट होगा, 8 आएगा। अब उसके बाद उसने बोला है एंड साइन कम्स टू लार्जर नंबर, साइन आएगा बड़े नंबर का। तो 13 और 5 में बड़ा कौन है? 13, और 13 का साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पर आएगा -8। ठीक, ऐसे ही अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, -3 + 6, तो यहाँ पर भी देखो डिफरेंट साइन है, +6 है, -3 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 6 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 3, एंड साइन कम्स टू ग्रेटर नंबर, असमान चिन्ह घट जाते हैं, निशान ज़्यादा वाले का आता है। तो ज़्यादा क्या है? 6, तो 6 का साइन प्लस, तो ये प्लस का 3 आएगा, आगे प्लस लिखते नहीं हैं तो इस वजह से ऐसे ही लिख देंगे। यही दोनों रूल आपको इस क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। अब आइए अपने क्वेश्चन के ऊपर, ये हमारा प्लस का 4 है, ये हमारा माइनस का 1 है। ठीक, तो ये अगर हम यहाँ देखें तो दोनों साइन डिफर हैं, ये वाला सूत्र लगेगा, फार्मूला लगेगा, अनइक्वल साइन आर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, तो 4 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 3 आएगा। उसके बाद एंड साइन कम्स टू लार्जर नंबर, तो बड़े वाले नंबर का साइन आएगा। यहाँ पर बड़ा क्या है? 4 और 1 में 4, तो यहाँ पर साइन आएगा प्लस का। कभी भी आप मिस्टेक, कभी भी आप इधर नहीं करोगे, आपसे लूप होल्स होंगी ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पर ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, पहला फार्मूला इक्वल साइंस आर ऑलवेज। जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 बी है, और इसमें आपको साइन सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे -7ca है या प्लस है, यर साइन आर डिफरेंट, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो ये रूल लगेगा। 7ca से 2ca आपका सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपका मिलेगा 5ca, एंड यहाँ पे साइन क्या आएगा? आपका साइन आएगा -5ca, क्योंकि 7 इज लार्जर। अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे दोनों साइन कैसे हैं? सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा 6 + 4 10bc, एंड यहाँ पे प्लस का मिलेगा और ये मिलेगा 3ab। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है। 5ab से 2ab सब्ट्रैक्ट होगा तो 3ab आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपने एक्सरसाइज 5a को सीखा और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।